जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, असम में एक ऐसा काम हुआ है जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम चुनाव में प्रचार करने गए हैं और सरकार ने उनका हेलीकॉप्टर रोक दिया। यही नहीं, कल्पना सोरेन तीन तीन विधानसभा क्षेत्रों में जाना चाहती थी। खुमताई, नहरकटिया और मार्गेरिटा, तीनों ही जगह हेलीपैड की अनुमति नहीं मिली और हेमंत सोरेन को रोंगो नदी और चाबुआ में अपने समर्थकों से मिलने नहीं दिया गया। इन लोगों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अपने समर्थकों से बात करनी पड़ी, जनसभा को संबोधित करना पड़ा। तो सवाल यह है कि क्या असम में लोकतंत्र को रोका जा रहा है, लोकतंत्र की जुबान पर ताला लगाने की कोशिश हो रही है, और इसका झारखंड से क्या कनेक्शन है? दोस्तों, ये जो हो रहा है असम में, ये सिर्फ एक चुनावी घटना नहीं है। पहले पूरी घटना समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कल्पना सोरेन असम विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गई हुई हैं। उनको आज खुमताई, नहरकटिया और मार्गेरिटा विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करना था, लेकिन इन तीनों ही जगहों पर प्रशासन ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हेलीपैड की ही अनुमति नहीं दी। तो जब हेलीपैड ही नहीं रहेगा तो हेलीकॉप्टर उतरेगा कहां? तो कल्पना सोरेन अपने निर्धारित कार्यक्रमों तक पहुंच ही नहीं पाई और कल्पना सोरेन ने इस पर खुलकर कहा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि सुनियोजित तरीके से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। और फिर उन्होंने जो बात कही वो वायरल हो गई। कल्पना सोरेन ने कहा कि आप रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन जनाक्रोश नहीं रोक सकते। आप हेलीकॉप्टर तो रोक लेंगे, लेकिन जनता के इरादे कैसे रोकेंगे? और दोस्तों, दूसरी घटना और भी सीरियस है और भी गंभीर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोंगो नदी और चाबुआ विधानसभा क्षेत्रों में गए। वहां उनको अपने समर्थकों से मिलने ही नहीं दिया गया। इस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि असम में लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, और साथ ही उन्होंने एक सवाल भी पूछा कि क्या संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके इस तरह के षड्यंत्र से तीर धनुष की ताकत को रोका जा सकता है? दोस्तों, तीर और धनुष जेएमएम का चुनाव चिन्ह है। यानी हेमंत सोरेन का जो सवाल था, वो सवाल ये था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को हथियार बनाकर विपक्ष को रोका जा सकता है? क्या उसकी आवाज दबाई जा सकती है? इन सब के बावजूद हेमंत सोरेन रुके नहीं, टिंगखोंग पहुंचे। वहां जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महावीर बास्के के लिए समर्थन लोगों से मांगा और कहा कि जब तक न्याय अधूरा है, तब तक लोकतंत्र भी अधूरा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ हेलीकॉप्टर और जनसभा की कहानी नहीं है। असली मुद्दा और भी गहरा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आखिर असम क्यों गया? क्योंकि असम में एक ऐसा समुदाय है जो दशकों से एक बड़े अन्याय का शिकार है। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही, असम गण परिषद की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, लेकिन चाय बागान के आदिवासी 78 साल से इंतजार कर रहे हैं। लाखों चाय बागान में रहने वाले आदिवासी, ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से अंग्रेजों के जमाने में यहाँ लाए गए थे। चाय की खेती करने के लिए बंधुआ मजदूर बनाकर लाए गए थे। झारखंड में और पूरे देश में उसी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला हुआ है। हेमंत सोरेन ने इसको राष्ट्रीय स्तर का न्याय बताया। उन्होंने कहा कि चाय बागान के आदिवासी समाज को वर्षों से दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब यह समाज जाग चुका है और अब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करेगा। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ रहा है, ये वो सीटें हैं जहां चाय बागान का आदिवासी समुदाय निर्णायक स्थिति में है, फैसला कौन स्थिति में है। जेएमएम का संदेश बिल्कुल साफ है कि हम आपके अपने हैं, हम झारखंड से आए हैं, हमने वहां आदिवासियों को अधिकार दिलाया है और अब असम में भी दिलाएंगे। यह एक तरह का इमोशनल कनेक्ट है जो और किसी पार्टी के पास नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर फिर हेलीकॉप्टर क्यों रोक दिया गया? क्या इसलिए कि सत्ता पक्ष हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से घबरा गया है?
क्या इस बात से बेचैन है कि अगर जेएमएम इन चाय बागान क्षेत्रों में पहुंच जाता है, एसटी दर्जे का वादा अगर आदिवासियों को समझ में आ जाता है तो वोट कटेगा, तो हेलीकॉप्टर रोकना, जनसभा नहीं करने देना, ये डर की राजनीति है। हेमंत सोरेन ने खुद कहा है कि हम लोगों को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब यह रणनीति काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये जो हो रहा है असम में, यह झारखंड की राजनीति को भी सीधे सीधे प्रभावित करता है, सीधे सीधे यानी डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि हेमंत सोरेन जो असम में लड़ रहे हैं, वही लड़ाई झारखंड की पहचान भी है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहता हूं जो इस पूरी घटना के केंद्र में है। पहला सवाल कि क्या जो हुआ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ, क्या यह लोकतंत्र पर हमला है कि जब एक राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार करने से रोका जाए, जब हेलीपैड की अनुमति राजनीतिक कारणों से नकार दी जाए और जब समर्थकों से मिलने पर पाबंदी लगा दी जाए, तो यह चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है, यह सवाल हर उस पार्टी का है जो कभी ऑपोजिशन में रहती है। यह सवाल केरल और पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ भी है, जो असम में जेएमएम उठा रहा है। तो आज जेएमएम को रोका गया है, कल को कोई और रोका जाएगा। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज रोकना सबसे खतरनाक प्रेसिडेंस है, सबसे खतरनाक उदाहरण है। दोस्तों, दूसरा सवाल है कि चाय बागान मजदूरों को एसटी का दर्जा कब तक अधूरा रहेगा। 78-79 साल हो गए, इतने सालों में कितनी सरकारें आई, कितने वायदे हुए, लेकिन असम के चाय बागान के आदिवासी आज भी इस इंतजार में है कि उनको आदिवासी का दर्जा मिलेगा। यह कोई टेक्निकल मैटर नहीं है, यह कोई टेक्निकल इशू नहीं है, यह आइडेंटिटी का इशू है, सम्मान का मुद्दा है। और जब हेमंत सोरेन कहते हैं कि जब तक न्याय अधूरा है तब तक लोकतंत्र भी अधूरा है, तो यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, यह 78-79 साल के अन्याय का जवाब है। और दोस्तों, तीसरा सवाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा की असम स्ट्रेटजी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की असम स्ट्रेटजी का झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, यहां एक बात समझनी होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर असम में 2-4 सीटें भी जीत लेता है तो वह एक नेशनल आदिवासी पार्टी बन जाएगा और झारखंड से बाहर पहली बार उसकी आइडेंटिटी दिखाई देगी। और तब झारखंड में कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, सबके लिए इक्वेशंस बदल जाएंगे। हेमंत सोरेन ये जानते हैं और इसलिए वो असम गए हैं और इसलिए उन्हें रोका गया है और इसलिए यह घटना इतनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का, आज की इस चर्चा का निष्कर्ष क्या है? हेलीकॉप्टर रोकना डर की राजनीति है, ताकत की राजनीति नहीं है। चाय बागान मजदूरों को एसटी का दर्जा 78-79 ईयर्स पुराना जो इंजस्टिस है, यह मुद्दा अब और बड़ा होगा और जेएमएम की असम में उपस्थिति झारखंड की राजनीति का राष्ट्रीय विस्तार होगी। 9 अप्रैल का मतदान ये तय करेगा कि आदिवासी समाज किसके साथ है। और दोस्तों, कल्पना सोरेन ने जो कहा वो आज मेरी इस वीडियो का सार है, निचोड़ है कि आप हेलीकॉप्टर रोक सकते हैं लेकिन जनता के इरादे नहीं रोक सकते। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि असम के चाय बागान के आदिवासियों को एसटी दर्जा मिलना चाहिए? अपनी राय जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।